अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं कुछ मालूमात आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि जो जादूगर होते हैं वो जादू कैसे करते हैं। देखें, आप ये चीज़ें आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है आजकल छोटी छोटी मुखालफत पे, जैसे आपके मिसाल के तौर पे रिश्तेदार होते हैं या आपका कोई करीबी दोस्त है या जो भी है, आपसे एक छोटी छोटी रंजिश पे लोग जादूगरों के पास भाग जाते हैं, जादू करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? देखिए, अगर वो डायरेक्ट, बाज़ लोग ऐसे होते हैं डायरेक्ट आप पर हमला नहीं कर सकते, डायरेक्ट आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो हाईलाइट हो जाते हैं, उसका आप सद्देबाब कर लेते हैं। जादू जो करवाते हैं ये एक छुपा हुआ वार है। जैसे मिसाल के तौर पे वो जाके किसी को चंद रुपए देंगे, वो आप पर जादू वगैरह कर देगा, उससे आप तकलीफ़ में खुदा न खास्ता मुब्तला रहेंगे, उनका अंदर की हसद की आग बुझ जाएगी और आप बिला वजह परेशानी में फंसे रहेंगे। इसके लिए आपने एहतियातें क्या करनी हैं कि आपने अपने आप को इन जादूगरों से कैसे बचाना है, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। मगर चंद चीज़ें इसमें आपको बताऊंगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। इसके बाद दोबारा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपने नीचे कमेंट करना है, मैं इस टॉपिक पे मज़ीद वीडियो भी बनाता रहूँगा। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, कभी भी आप अपने जो जादूगर होते हैं ना, ख़ासकर इनको आप पर जादू करने के लिए आपके जिस्म के कपड़े की ज़रूर पड़ती है। जिस्म का जो कपड़ा होता है आपका कभी भी किसी को ना दें। अगर किसी को आपने खैरात में भी देना है तो नया कपड़ा लेके दें, बाहर जाएं नया कपड़ा बाज़ार से लेके दें, उसका स्वाब भी है, अजर भी है। दूसरी बात, जब आप घर में कंघी करते हैं तो उस वक़्त जो बाल आपकी कंघी के साथ लगे होते हैं, औरत मेरी को बहन सुन रही है, भाई सुन रहा है, वो बाल अपने संभाल के रखें कहीं, क्योंकि अगर वो बाल जादूगर तक पहुंच गया तो वो उस पर जादू कर सकता है। तीसरी बात, जब आप घर से बाहर जाते हैं तो फिर आपके जो पाँव की मट्टी है, अगर कोई बंदा चुपके से उठा लेता है तो उस पर भी जादू हो सकता है। चौथी बात, आपके जो नाखून होते हैं ना, नाखून हम जो काटते हैं बाज़ दफ़ा फेंक देते हैं, हालांकि आपको पता नहीं है कि इस पर भी जादूगर जादू कर सकते हैं। आप अपने नाखून जो हैं ये फेंका मत करें, कहीं छुपा कर रखें या इनको कहीं भी ले जाके ऐसी जगह फेंकें जहाँ कोई उठा ना सके। पांचवी बात, बाज़ दफ़ा यहाँ पे कई बहनें सुन रही होंगी, जब वो नापाकी के अयाम में होते हैं, यानी जो ख़ास दिन औरतों के होते हैं, उनमें जो वो कपड़ा यूज़ किया जाता है जो नापाक होता है, बाज़ औरतें क्या करती हैं, वो कपड़ा यूज़ करके उसको फेंक देती हैं, बाहर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, उस पर भी जादूगर जादू कर लेते हैं, जादू हो सकता है। अब इसके बाद जो बताता हूँ आपको बात, अगर कोई आपसे आपका नाम पूछे, वालदा का नाम पूछे और इसके साथ साथ आपकी मुकम्मल टो में लग जाए, आपके बैठने उठने का शेड्यूल पता करने लग जाए, तो समझ लें वो आप पर कुछ करना चाहता है। वैसे आप किसी से कोई हिसाब वगैरह कराते हैं, अमल पूछते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, या कोई आप काम अपना करवाते हैं, कोई अमल पूछते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर कोई मखसूस आप देखें जिस पे आपको शक है। इसके बाद देखें, मिसाल के तौर पे आप किसी के घर आते जाते हैं तो अगर आपको कोई चीज़ खिलाता है और ज़बरदस्ती खिलाना चाहता है, आप पर बार बार इसरार करता है, तो आपको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। अगर पहले आप पर कोई जादू वगैरह चल रहा है या आपके मामलात बिगड़े हुए हैं तो आपने एहतियात करनी है। इसमें बाज़ जादूगर जो हैं पुतला बनाते हैं, पुतला बना के तस्वीर रख के उस पर भी जादू कर देते हैं, मगर वो जो जादू होता है वो ख़ास किस्म का ताकतवर अमल कर सकता है, क्योंकि जो दूसरे अमल होते हैं आपकी मुतलका इस्तेमाल में चीज़ें जो है उन पे ला के जादू करते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ें इसमें असर वगैरह दिखलाती हैं उनको आपके यो चीज़ों की कुछ ज़रूरत होती है, यानी उसको सूंघ के वो आप तक पहुँच सकती हैं। दूसरा जो जादू पुतले वाला होता है, वो जादू जो होता है उसमें आपकी तस्वीर लगाई जाती है, उसमें सुइयाँ लगाते हैं, फिर उसको ले जाके कहीं ना कहीं रखा जाता है। अब जादूगर इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जादूगर जो जादू करवाता है वो उनको जो वो डिमांड करते हैं, जैसे उल्लू का खून, जो हड्डियाँ होती हैं बोसीदा जानवरों की, वो, इसके अलावा जी शराब उनको मुहैया करते हैं, और ऐसी किस्म के जादू पड़े हैं, जादूगर शराब भी पीते हैं, साथ अपना बरहना हालत में होकर जादू करते हैं। तो आप इन चीज़ों से बचते रहिएगा। जो हमारी दीन इस्लाम शरीयत ने हमें दुआएं बताई हैं
اس پہ عمل کیجئے گا، اور جب بھی جادو کا علاج کرائیں کسی ایسے صاحب علم شخص سے کروائیں جو اس میں پوری مہارت رکھتا ہو۔ بعض دفعہ جب آپ کوئی عمل یا چیز کرواتے ہیں بندہ صاحب علم نہ ہو، مہارت نہ رکھتا ہو، تو پھر وہ چیز زیادہ چڑ جاتی ہے، اس وجہ سے پھر آپ کو وہ معاملہ جو آپ کا ہے اس میں آپ کو مکمل کامیابی نہیں ہوتی۔ اس پہ اب مکمل میں دوبارہ بھی ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ آج کی ویڈیو یہاں تک ہی، تاکہ ویڈیو لانگ نہ ہو جائے۔ امید ہے آج کی یہ معلومات آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، نیچے پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ تمام سے